यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से प्रकट होता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जब आपके हृदय में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वही तो है श्री कृष्ण, वही आपकी अंतरात्मा को जगाते हैं। एकमात्र शास्त्र जो श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला है, जो कि अर्जुन के माध्यम से सारी सृष्टि को दिव्य उपदेश दिए हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता का, जो कि इसका मतलब ही है ज्ञान, इसे अर्जुन को प्राप्त हुआ, जो कि आज हम सभी अर्जुन हैं और अपने जीवन में इस गीता को हमें उतारना है और अपने अंदर अर्जित करके मानवता का जीवन जीना सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि अगर गिरना चाहता है तो वो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और हाँ, यदि अगर वो उठना चाहता है तो वो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। इस सृष्टि पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परम पिता परमेश्वर तक स्वयं पहुंच सकता है, वो भी अपने कर्म के द्वारा। यही तो श्री कृष्ण अपनी वाणी से गीता में व्यक्त किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। ये ग्रंथ ऐसा है जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ वचन है। ये गीता नित्य सुनने से और पढ़ने से मनुष्य के जीवन में जो भी प्रश्न है, जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी समस्या है, सभी का समाधान मिल जाता है। इस पावन पाठ का अब हम इस श्लोक सहित भावार्थ श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। ये अध्याय शुरू होता है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वो संजय से पूछते हैं, संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त कराई गई थी कि युद्ध भूमि की आंखों देखी पूरी घटना महाराज धृतराष्ट्र को बताते रहेंगे। तो महाराज पूछते हैं संजय से, सुनिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। वो पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि पर कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरी और पांडव पुत्रों ने क्या किया, अर्थात इस समय वो लोग क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अब संजय बताते हैं कि उस समय दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास जाकर यह कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमहितं च मम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कह रहे हैं कि आपके बुद्धिमान पुत्र ये आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए आप। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समयोधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ
धृष्टकेतुश्च किस्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरीजित् कुन्तीभुजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेतकीतान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य साज्ञार्थं ताम्रविमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समिति यञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति अस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहराः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरचितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरचितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का यह सेना जीतने में सुगम है, इतना दुर्योधन को पूर्ण विश्वास है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजा रहे हैं। ततः शंखास्य भैर्यस्य पर्वानख गोमुखाः सहसैवाभ्ययन्त सशब्द अस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। ततः श्वेते अर्हयुक्ते महती स्यानंदने स्थितो माधवः पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रधत्मुतः। इसके अनंतर
सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौर्णं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज जी ने पांच जन्य नामक, अर्जुन देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने भी पौर्ण नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य सुघोड़ मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। आस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने ही हे राजन सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को सभी को गुजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदृढ़ कर दिए हैं। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थापयाम्युच्चत्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से यह वचन कह रहे हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षे अहम योद्ध कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धतव्यम् अस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप या व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मतलब श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि तब तक आप खड़े रखिए रथ को। योतस्य मानानवच्छे अहं ययत्रे अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो भी राजा लोग यहाँ इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों की मैं अच्छा तरह से देख लूं।
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। बोले, महाराज, इस प्रकार अर्जुन द्वारा बात सुनकर महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मतलब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया उन्होंने और इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो, आप जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी से आपको युद्ध करना है। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् न पुत्रान् पौत्रान् सखीम् स्थिता स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुपभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। दुष्टमिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपस्थुश्च शरीरे में रोमाहर्ष जायते। इसके बाद वृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित जो दोनों तरफ के बीच में जब रथ खड़ा हो गया तो देख रहे हैं कि वहां पर स्थित चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं और सभी मामाओं और भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और सभी मित्रों को तथा ससुरों को देखकर सुहृदय से अपने देख रहे हैं, देख करके भयभीत भी हो रहे हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र बहुत ही अंदर से करुणा युक्त होकर शोक करते हैं और यह बोलते हैं कि अर्जुन, हे अच्युतम, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रही है। मैं ये कर नहीं पाऊंगा युद्ध। आगे सुनिए क्या कहते हैं। गांडीवम संसति हस्तात्वकश्चैव परिदहते न च शत्रु व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विरितानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरा त्वचा बहुत जल रहा है, मेरी पूरी शरीर जल रही है तथा मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी होने के समर्थ में नहीं हूँ, मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। हे माधव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने स्वजन को मारकर कल्याण भी नहीं देख पा रहा हूँ। न कांगच्छे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगर्जित वितेन वा एषामर्थे काङ्गीच्छतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता यो ते प्राणास्तक्त्वा धनादि च। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य का सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी हमें क्या लाभ है। हमें सब कुछ मिल करके भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट चाहिए वे ही न रहें
तो वे ये सब धन और जीवन का लेकर मैं क्या करूंगा? ये सब आशा को मैं त्याग कर युद्ध में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतौ किं नु मही कृते। गुरुजन, ताऊ, चाचा, उनके लड़के और उसी प्रकार के दादी, मामा, ससुर, पौत्रशाले तथा और भी संबंधी लोग हैं यहाँ पर। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वा एतान् ततायिनः तस्मान् धार्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रास्वन् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यद्यपयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम् कथं न अगिमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं पर्पश्यद्विर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम सभी लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्यों नहीं इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्मन् धर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टासु वात्सल्य जायते वर्णशंकरः। अच्युतम, इतना मैं जानता हूँ कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वात्सल्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाइव कुलंघना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरोः श्याम लुप्त पिंडोदक क्रियाः दोषैरेतैः कुलंघनाम वर्ण शंकरे कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वताः। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडी और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे माधव, इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुवम्।
अहो बत महत् पापं कर्तुव्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमद्युतताः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यदि मम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो अस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खै रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमनसः। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र ने रण में मार डाले तो भी वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बता रहे हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि ये गीता का पहला अध्याय सुन करके आप सबके मन में क्या भाव आया। कमेंट से हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अब गीता के दूसरे अध्याय को लेकर के। तब तक के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय।